are starting our economics first chapter, that is economic development and planning. मीन्स सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में कि इकोनॉमिक होता क्या है, फिर उसके डेवलपमेंट की नीड क्यों है, और अगर किसी भी चीज़ की हमको डेवलपमेंट करना है मीन्स वी वांट द प्लानिंग फॉर इट. तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड दैट व्हाट इज इकोनॉमिक, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट करने के लिए हमको प्लानिंग में क्या क्या थिंग्स, क्या क्या नीड की हम प्लानिंग के लिए हमको क्या क्या नीड्स लगेगी, किस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम उसकी प्लानिंग करें, वी विल रीड इन दिस चैप्टर. तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक से कि इकोनॉमिक होता क्या है. अब जैसे कि अगर अपनी लाइफ में देखा जाए तो हमको जो हमारी बेसिक नीड्स होती है लाइक फूड, ईटिंग, ड्रेस, हाउस एंड आवर एजुकेशन, कुछ जो बेसिक थिंग्स है हमारी, हम उनको कब फुलफिल कर पाएंगे, जब हमारे पास अच्छी जॉब होगी. अगर हमारे पास जॉब होगी, इफ वी हैव जॉब वी विल फुलफिल ऑल द नीड्स वेरी इजी गोइंग. अगर हमारी नीड्स हमारी अर्निंग के ऊपर डिपेंड होती है कि जैसी हमारी अर्निंग होगी वैसे हम नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे. तो इकोनॉमिक का सेंस जो है वह यही है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक क्या होगा कि जितने भी पर्सन्स एक कंट्री में रह रहे हैं अगर उनका जो बेसिक नीड्स है वो अच्छे से फुलफिल हो पा रही है, मतलब कि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है. और अगर हमारे पास जॉब नहीं है, हम ये सारी चीज़ें फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा सा लेस है, थोड़ा कम है. अब हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. जैसे कि पहले हम देखते हैं कि अगर इन एशियन टाइम इंडिया को हम क्या बोलते थे, गोल्डन स्पैरो. क्यों बोलते थे सोने की चिड़िया, क्योंकि उस टाइम एग्रीकल्चर था, सबके पास ग्रेन अच्छे, वहाँ से फूड ग्रेन्स अच्छे मिलते थे क्वांटिटी में, और सब एक इस पुरानी स्टेज पे सब स्टेबल थे कि सब अपना वर्क करके अपना पेट अच्छे से पाल सकते थे. दे फुलफिल देयर बेसिक नीड्स वेरी इजीली. पर क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है एज पर द टाइम इकोनॉमिक की जो डेफिनेशन है वो हमेशा चेंज होती जाती है कि नहीं पहले ऐसे था बट कंडीशन कैसी है, तो आपको प्लानिंग्स भी इकोनॉमिक की कंडीशन के हिसाब से चेंज करनी पड़ती है. अब क्या है इसमें जैसे बता रहे हैं कि जैसे जर्मनी और फ्रांस है, वहाँ के जो मर्केंटाइल थे, व्यापारिक जो थे, वो लोग क्या मानते थे कि सिर्फ सिल्वर गोल्ड होने, अगर सिल्वर और गोल्ड है तो वही हमारा बेसिक डेवलपमेंट है. पर टाइम के साथ ये सारी बातें फ्लॉप हो गई है कि मीन्स अगर आपके पास सिर्फ गोल्ड और सिल्वर है तो वो आपका कोई भी बेसिक डेवलपमेंट या कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए बहुत सारे डिफाइंस अलग अलग एक्सपर्ट्स ने दी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके आई साइड से क्या है, उनके व्यू से क्या है. जैसा इसमें बता रहे हैं कि अदम स्मिथ बताते हैं कि इकोनॉमिक्स की डिफाइन उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए. इंक्रीज इन गुड सर्विस ऑफ अ कंट्री, अगर किसी कंट्री का गुड्स और सर्विस बहुत ज़्यादा है, बहुत इंक्रीज है, मतलब वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, दे आर ट्राइंग टू द बेस्ट फॉर इट. अगर हम नेक्स्ट देखें जैसे कैरल मैक्स, उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म, मतलब जो आपका सोशलिज्म, मतलब जो अपन सोशल सोसाइटीज में रह रहे हैं अगर उसका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है, अगर हमारे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है विद इन अस, अगर हमारा रिलेशंस बहुत अच्छे हैं मीन्स आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. क्योंकि अगर आपके रिलेशंस अच्छे, मतलब रिलेशंस अच्छे होने के साथ हमारा वर्क एज वेल एज अच्छा होता जाता है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कि J.S. मिल्स बताते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टोटली डिफरेंट. उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल अलग है. वो क्या कंसीडर करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्या बताते हैं वो कि अगर आप पीपल के वेलफेयर के लिए और पीपल के डेवलपमेंट के लिए आप जो फोर्स लगा रहे हैं, जो एफर्ट लगा रहे हैं कि जो पर पर्सन आपके यहाँ रह रहा है अगर मतलब वो वेलफेयर जो आप वेलफेयर्स निकाल रहे हो उसका इफेक्ट वो ले पा रहा है, उसका लाभ वो ले पा रहा है, तो इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीन्स ये कि हर एक पर पर्सन पे उसके वेलफेयर पे, पब्लिक के वेलफेयर पे वर्क करना. नेक्स्ट हम देखते हैं द फेमस पॉल एल्बर्ट. इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेवलपमेंट इज इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम बाय ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्स बाय अ कंट्री. जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्स कंट्री के थ्रू जनरेट किए जा रहे हैं अगर उसका डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल पे हो रहा है मीन्स अगर सारी कंट्री जो उसकी कंट्री में जो भी
प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम यूज़ करके वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, मीन्स ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एक्चुअल में ऐसा होता है, अगर ऐसा कोई प्रोडक्शन जो अपनी ही कंट्री में हो रहा है और वो प्रोडक्शन धीरे 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 इंक्रीज होता जा रहा है, मीन्स उससे भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर बहुत सारे जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने ओपिनियंस दे रखे हैं। उन ओपिनियन के जैसे हम देखते हैं विलियमसन्स, उन्होंने क्या बताया, इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ पीपल ऑफ अ कंट्री, मतलब पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन जो आपकी कंट्री का है, अगर जो उसकी इनकम है, जो पीपल है हमारा पर पीपल, अगर उसकी इनकम बहुत अच्छी और वो अपने बेसिक नीड्स बहुत अच्छे से फुलफिल कर पा रहा है, इट्स मीन कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज होता जा रहा है। नाउ हम देखते हैं फर्स्टली कि जो हमारा नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को ये जो बार बार बोल रहे हैं कि आपका नेशनल इनकम अच्छा होता जाएगा और पर कैपिटा इनकम अच्छा होता जाएगा, तो व्हाट इज नेशनल इनकम एंड व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम देखते हैं। नेशनल इज द इनकम ऑफ अ कंट्री, इट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द मॉनेटरी वैल्यूज टू द कमोडिटी सर्विस प्रोडक्ट इन अ कंट्री। अब इसमें भी एक्सपर्ट्स अपने अपने डिफाइंस बता रहे हैं। तो नेशनल इनकम क्या होता है, इनकम होती है कंट्री की कि जो भी आपकी कमोडिटी वैल्यूज आपकी कंट्री में है, जो भी आपका प्रोडक्टिविटी जो आपकी वैल्यू है, अगर वो बहुत अच्छी इंक्रीज हो रही है, मतलब जो आपका नेशनल इनकम है, पूरा नेशनल इनकम है, बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है। अब जैसे हम देखते हैं मार्शल्स, मतलब मार्शल जो एक्सपर्ट है उन्होंने क्या लिखा है, द लेबर एंड कैपिटल ऑफ द कंट्री एक्टिंग एज अ नेचुरल रिसोर्स, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल इंक्लूडिंग, मतलब ये बता रहे हैं कि जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्स हैं, मटेरियल्स हैं, जो नॉन मटेरियल्स हैं, अगर उन वो सब भी आपके लेवल पे बहुत अच्छे इंक्रीज आप करते जा रहे हैं और उनका अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए आपके ही नेशन में, तो वो आपका नेशनल इनकम को इंक्रीज करता है और वो आपके नेशनल इनकम का जो वेट है वो बहुत इंक्रीज करता जाता है। अब कुछ फैक्टर्स इसमें बता रहे हैं, देयर आर द 3 फैक्टर्स जो आपको नेशनल इनकम से कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू ऑल द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, जैसा कि अभी हमने देखा है कि जो आपके गुड्स की क्वांटिटी है अगर वो दिन पे दिन इंक्रीज होती जाएगी, मतलब आपका नेशनल इनकम इंक्रीज होता जाएगा। मार्केट प्राइस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ गुड एंड सर्विस आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस, हर एक सर्विस जो आप दे रहे हैं, जो हर एक गुड्स आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके मार्केट प्राइस से भी आपका नेशनल इनकम इफेक्ट पड़ता है कि आप उसे मार्केट प्राइस पे किस लेवल पे दे रहे हैं, क्या जो आपके पीपल्स हैं वो उसे एफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इनकम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एडेड टू इट, अगर फॉरेन कंट्री से कुछ इनकम हमको आ रही है तो हम उसे ऐड करें, और फॉरेनर्स अगर उस कंट्री को दे रहे हैं तो उसको हम डिडक्ट करते जाए। ओके, अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है, जो भी अभी हमने नेशनल इनकम देखी है, हमारी नेशनल इनकम को हमारी जो नेशन की जो पॉपुलेशन है उससे अगर हम डिवाइड कर देते, जैसे कि आपको पेज नंबर 260 पर एक फॉर्मूला दिख रहा है कि पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी आपकी नेशनल इनकम है उससे आप टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें, मतलब पर पर्सन की इनकम निकल जाएगी। तो पर पर्सन की इनकम मतलब पर कैपिटा कि पर पर्सन कितना इनकम, उसको कितनी इनकम मिल रही है और कितनी अर्निंग से वो हमारा नेशन का वेट पता चलता है, ये हमारा नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की नीड है डेवलपमेंट के लिए। अब हम ये वाला पार्ट देखते हैं, जैसे कि इसमें बता रहे हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बहुत इनिशियल या नीडेबल पार्ट है किसी भी डेवलपमेंट का, क्योंकि अगर कोई भी प्रोसेस एक शॉर्ट टर्म जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसमें शॉर्ट टर्म जो प्रोसेस होती है वो वर्किंग नहीं होती है, उसमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है जिससे कि हमारा जो आउटपुट होता है वो थोड़ा सा अच्छा आता है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, अगर धीरे धीरे हमारा नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। लॉन्ग पीरियड प्रोसेस, हम किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो उसे लॉन्ग पीरियड के अकॉर्डिंग प्लानिंग की जाए कि हाँ वो लॉन्ग टर्म तक चल सकती है, बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही कि जो शॉर्ट टर्म में उसको हमको एंड करना पड़ रहा है। तो हमारी जो प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए कि जो भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म में आ रही है वो हम फेस करके ही हम माइंड में सेटअप करके ही वैसी प्लानिंग को डिजाइन करें। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है हमारे नेशन में हम उसका प्रॉपर अगर यूटिलाइज करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल वेलफेयर, हम
हमको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किस पे करना है कि जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो हमारा सोशल वेलफेयर है वो इंक्रीज होता जाए। अगर हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करने के लिए हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। अगर किसी की पर कैपिटा इनकम अच्छा है मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता जाएगा, धीरे धीरे हाई होता जाएगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, इट इज द इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। अब इंडिकेटर क्या है डेवलपमेंट का, इसमें भी अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपने अपने डिफाइन प्रेजेंट किए। According to this measure, countries having higher income considered to be the more developed। क्या होता है कि इसमें जिस भी नेशन की हाई इनकम होती है उसको मोर डेवलप्ड माना जाता है, और ऐसी कंट्रीज जिनकी उनके कंपैरिजन में लेस है उसको लेस डेवलप्ड माना जाता है। Because the people of this country consume more goods to the high income, but the national income is not proper measure। अब proper measure कैसे होता है कि जैसे हमारे पास 2 कंट्रीज हैं, अगर हम कंट्री ए और कंट्री बी की बात करें तो हम क्या करेंगे कि दोनों की नेशनल इनकम देखेंगे और नेशनल इनकम को हम फिर कंपेयर करेंगे कि अगर कंट्री ए की इनकम ज़्यादा है और बी की लेस है तो हम क्या मानेंगे कि ये हमारा क्या है, डेवलप्ड स्टेट है, और ये हमारा इसके कंपैरिजन में डेवलप्ड स्टेट नहीं है। बट ये जो है एक गुड या एक फेयरेबल प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है फेयरेबल प्रोसेस? क्योंकि हर एक कंट्री का जो पॉपुलेशन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को मेंटेन करना और उन सबके कंडीशन में उनको अच्छी वेलफेयर देना बहुत एक टिपिकल वर्क होता है। जबकि एक ऐसी कंट्री जिसका पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे हम वेलफेयर बहुत, जो पब्लिक वेलफेयर है, जो हम सोसाइटी वेलफेयर, सोशल वेलफेयर चाहते हैं वो इजी वही हो जाते हैं। हम पीपल को बहुत एक कम पॉपुलेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो चेकआउट तो ऐसे ही करते हैं, पर जो ये चेकिंग मेथड है वो एकदम फेयरेबल नहीं है। द रीजन बिहाइंड दिस इज पॉपुलेशन। हर एक जगह की पॉपुलेशन साइज जो है वो बहुत अलग है, और पॉपुलेशन साइज बहुत इफेक्ट करता है आपके डेवलपमेंट में, कंट्री डेवलपमेंट में। अब जैसे कि अगर हम पर कैपिटा इनकम जो देख रहे हैं वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नेशनल इनकम को हम पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं, तो पूरी पॉपुलेशन से पता चलता है कि आपका पर पर्सन कितना अर्न कर रहा है जो आपके नेशन में ले रहा है। अगर देखा जाए तो एक्चुअल में क्या होता है, आपका जो जैसे कि एक नेशन है, नेशन में बहुत सारे स्टेट है। जैसे हम इंडिया को लेते हैं, इंडिया में 28 स्टेट्स है। अगर 28 स्टेट्स को ही अगर देखा जाए तो 28 स्टेट्स में से कुछ स्टेट तो डेवलप्ड हो चुके हैं और कुछ स्टेट डेवलपिंग है, मतलब कि अभी काम चल रहा है, वो अंडर प्रोसेस आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब अगर एक ही कंट्री में भी स्टेट्स में इतना डिफरेंट है, इतना डिफरेंस है, तो कंट्री लेवल पे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ये बात। तो इसलिए फेयरेबल हम इसको काउंट नहीं करते। अब हम देखते हैं लेवल ऑफ द डेवलपमेंट। अब लेवल ऑफ द डेवलपमेंट में क्या बता रहे हैं, 3 लेवल होते हैं। जैसे कि हर एक कंट्रीज अपने अपने लेवल पे डेवलप्ड होती जा रही है, पर उस डेवलपिंग जो व्यूज हम देख रहे हैं उसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है हमारा हाई, सेकेंड इज मीडियम एंड थर्ड इज लो। अब जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट का मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं 0 to 1। 0 to 1 के बीच में हम मेजर करते हैं कि वो हाई में आएगा, मीडियम में आएगा या लो में आएगा। तो इस 3 कैटेगरीज को हम और डिटेल में देखते हैं। ऐसी कंट्रीज जिनका काउंटेबल जो हम देख रहे हैं लेवल वो अब मतलब 0.8 से अबोव है, तो ऐसी कंडीशन में वो हाई डेवलप्ड कंट्रीज के लेवल में काउंट होगी। अगर ऐसी कंट्रीज जिनको हम कंसिडर्ड कर रहे हैं कि जो अगर हम देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर वो 0.5 से 0.8 के बिटवीन में लय कर रही है तो वो हमारी मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट होगी। पर अगर वो 0.5 से भी लेस अगर काउंटेबल है तो वो जो हमारी होगी वो होगी लो में काउंट होगी। अब वी विल सी दैट क्या है कि जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसने 177 कंट्रीज को शॉर्ट आउट करा है, जिसका वो ये काउंट करती है कि वो हाई में आ रहा है, लो में आ रहा है या मीडियम में आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो जब उन्होंने लास्ट टाइम जब ये सर्वे किया था तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे हाई जो हमारी अभी हाई डेवलप्ड कंट्रीज आ रही है दैट वाज 63। अगर मीडियम में देखा जाए तो 83 कंट्रीज आ रही है
और लो में देखा जाए तो 31 कंट्रीज आ रही है। अगर अब हम इसमें देखा जाए कि जो हमारी इंडिया है वो 126 रैंक पर है, जो हमारी इंडिया का लेवल है वो 126 रैंक पर आ रहा है। अब हम एक चीज देखते हैं डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, जो ये वर्ड बार बार आ रहा है कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज की डेफिनेशन क्या है, जहाँ पर सिटीजन इजीली अपनी बेसिक नीड्स जैसे खाना, पहनना, हमारे रहने के लिए जगह और हमारी जो बेसिक नीड्स होती है अगर उसकी फुलफिलमेंट बहुत इजी गोइंग कर लेता है तो वो है हमारा डेवलप्ड स्टेट। पर वहाँ पर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट ये सब अंडर कंट्रोल है, ओवर कंट्रोल नहीं है। ऐसी कंट्रीज में आपका पुअरनेस, अनएम्प्लॉयमेंट ये सब अंडर कंट्रोल होती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्री है, मतलब वो सब अपनी नीड्स को बहुत अच्छे से फुलफिल कर पा रहे हैं। पर अगर हम देखें ऐसी कंट्रीज जो कि जिनका जो स्केल है वो लो है, मतलब जो अपनी फुलफिलमेंट अच्छे से बेसिक नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वो आती है हमारी डेवलपिंग, मतलब अभी कार्य चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। अब जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है कि पुअरनेस और बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत ज़्यादा फेसिंग मिलता है क्योंकि वो कंट्री डेवलप्ड ही नहीं है। अगर डेवलप्ड ही नहीं है तो वहाँ ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, उसकी वजह से पब्लिक बहुत सारी चीज़ें सफ़र करती है। जैसे कि देखा जाए जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है वो कौन सी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहुत सारी कंट्रीज हमारी डेवलपिंग है। पर जापान, अमेरिका, इंग्लैंड ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज है जो डेवलप्ड हो चुकी है। अब हम किस बेसिस पे, जैसे कि अभी हमने देखा है कि अगर हम इनका कंपैरिजन किस बेसिस पे करें, क्योंकि पॉपुलेशन तो हर कंट्री में बहुत कहीं बहुत ज़्यादा होती है और कहीं बहुत कम होती है, तो आपको 262 पेज नंबर पर एक टेबल दिख रही है, उस टेबल में आपको बताएं कि किस बेसिस पे वो देखते हैं कि ये डेवलप्ड में आ रही है, डेवलपिंग में आ रही है। आपको मेजर्स करने के लिए जैसे एग्रीकल्चर दिया है तो डेवलप्ड कंट्री में वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड नहीं होगी, पर डेवलपिंग कंट्रीज एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे नेचुरल रिसोर्स तो वहाँ पे अच्छा यूटिलाइजेशन होता है डेवलप्ड कंट्री में, जबकि अनडेवलपिंग कंट्रीज में नहीं होता है। पर कैपिटा इनकम नॉर्मल सी बात है, डेवलप्ड कंट्री की ज़्यादा होगी और अनडेवलप्ड कंट्री की लेस है। आपका इसमें बहुत सारी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ बहुत कम है, वहाँ बहुत ज़्यादा होगी। बर्थ रेट यहाँ पे कम है, अगर बर्थ रेट कम है मतलब पॉपुलेशन कम है तो ग्रोथ अच्छी होगी, जबकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कंपेरेटिव किया जाए तो बहुत ज़्यादा है। ये हमारी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। अब बहुत सारे जैसे यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये सब डेवलप्ड है और यहाँ का पर कैपिटा इनकम है जो बहुत अच्छा है। किसके कंपैरिजन में, कि जो कंट्रीज अभी डेवलपिंग हो रही है उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। ओके, पेज नंबर अगर 263 पर देखेंगे तो मैंने आपको जो भी स्टेट वाली बात बताई थी कि स्टेट में क्या होता है एक्चुअल, कि अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट बहुत अच्छे डेवलप्ड है, पर बहुत सारे स्टेट ऐसे जो बहुत कम डेवलप्ड है, जिनकी इनकम अगर पर कैपिटा इनकम निकाली जाए तो बहुत कम है। जैसा कि आपको 263 पेज नंबर पर दिख रहा है, जो डेवलप्ड स्टेट है जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितनी, जैसे हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है 32,712। अगर यही डेवलपिंग स्टेट देखा जाए जैसे हमारे एमपी, यूपी, राजस्थान, इनकी अगर पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो 14,069, 14,477। इन कंपैरिजन ऑफ डेवलप्ड स्टेट कितनी लो है। तो अगर इंडिया में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो डेवलप्ड हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो डेवलपिंग चल रहे हैं। ये जो हमारा सोर्स है वो 2006-2007 के सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।